चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 से न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन पढ़ेंगे, जो कि ANS का दूसरा हिस्सा है। तो देखते हैं, ये फर्स्ट में मैंने न्यूरॉन ड्रॉ की है। इस न्यूरॉन का नाम है जी एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। पहला सवाल तो यहीं से पैदा होता है कि मैंने इसको एड्रीनर्जिक नाम क्यों दिया है। ऐसा न्यूरॉन जिसके अंदर से जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, उसको आप लोग एड्रीनर्जिक न्यूरॉन कहेंगे। इसके नीचे भी मैं एक और न्यूरॉन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये एक और न्यूरॉन आ गया। आप लोगों को पता है जो पहला न्यूरॉन होता है उसको प्री बोला जाता है और जो दूसरा उसको पोस्ट एड्रीनर्जिक न्यूरॉन बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं जी कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमिशन होती है नॉरएपिनेफ्रिन की। टायरोसिन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अमीनो एसिड्स की जो इकसाम है 20 इसेंशियल हैं, उसमें से टायरोसिन भी एक है। टायरोसिन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि एड्रीनर्जिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में आता है। ये ले जी आ गया इसके साइटोप्लाज्म में। Tyrosine is an essential amino acid that is transferred in the cytoplasm of pre-adrenergic neuron. Then tyrosine is converted into DOPA. Tyrosine DOPA के अंदर कन्वर्ट हुआ। वजह क्या थी? यहाँ पे एक एंजाइम था और इस एंजाइम का नाम था टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेस। यहाँ पे ऐसा एंजाइम था जिसने टायरोसिन को पानी की मौजूदगी में रिएक्शन किया और उसको डोपा में कन्वर्ट कर दिया। डोपा क्या है जी? डोपा का भी मैं यहाँ पे लिख दूँ डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन। ये डोपा की एब्रिविएशन कंप्लीट, इसका मतलब ये है, नाम ये है। अब डोपा आगे कन्वर्ट हो जाता है जी डोपामीन के अंदर। यहाँ पे जो एंजाइम मौजूद होता है, ये भी एंजाइम की वजह से ही हुआ। यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है जो डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करता है। इस एंजाइम का नाम होगा जी डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है जी जिसने डोपा को आगे डोपामीन के अंदर कन्वर्ट करवाया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर डोपामीन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन तक ही महदूद रहता, मतलब डोपामीन से आगे कुछ भी ना बनता, तो इस न्यूरॉन का नाम चेंज हो जाता है। इस न्यूरॉन का नाम यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन बना था। उसके बाद डोपामीन आगे फर्दर कन्वर्ट होता है जी नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर। अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन का डोपामीन में कन्वर्ट होना, यहाँ पे भी एक एंजाइम मौजूद होता है। ये ग्रीन कलर से जितने लिखे जा रहे हैं ये एंजाइम के नाम है। तो यहाँ पे जो एंजाइम मौजूद होगा उसका नाम होगा डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ये डोपामीन को नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का। नॉरएपिनेफ्रिन अभी तक आप लोगों की बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पे एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है माओ। वो नॉरएपिनेफ्रिन को यहाँ पे डिग्रेड करता है, तोड़ने की कोशिश करता है। इसका पूरा नाम भी मैं ग्रीन से ही लिखूँगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा होता है। इसका नाम है जी मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। अब नॉरएपिनेफ्रिन इस माओ एंजाइम से बचने के लिए नॉरएपिनेफ्रिन इस वेजिकल के अंदर, जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है जी, इसके अंदर जाके ये सेफ हो जाती है। ये वेजिकल थैली को कहते हैं। ये प्री एड्रीनर्जिक न्यूरॉन के अंदर ही पड़ी होगी। नॉरएपिनेफ्रिन इसके अंदर जाके सेव हो जाएगी ताकि मुझे डिग्रेड ना किया जा सके। होता क्या है जी स्टूडेंट्स के, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैल्शियम के आयन अंदर की तरफ मूव करते हैं इस वेजिकल के, प्री न्यूरॉन्स के, तो ये वेजिकल यहाँ से डिफ्यूज़ होके इस नॉरएपिनेफ्रिन को निकालता है बाहर। ये ले जी, ये नॉरएपिनेफ्रिन आप लोगों की यहाँ पे पहले न्यूरॉन से रिलीज़ होके डिफ्यूज़ होके बाहर आ चुकी है। अब ये जो बाहर आती है, ये आई किस जगह पे है? ये जिस जगह पे आई है इसे कहते हैं साइनेप्टिक
क्लॉफ्ट या साइनेप्टिक स्पेस, इसका दूसरा नाम आप इसको स्पेस कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें ना नॉरएपिनेफ्रीन के बनवाने से मतलब है ना उसके रिलीजिंग से। हमारा जो असल पॉइंट होगा कि एट द एंड क्या होने वाला है। अभी तो हमने उसको बनता हुआ देखा, देन रिलीज़ होते हुए देखा, अभी इसकी बाइंडिंग देखेंगे, बाइंडिंग कहाँ कहाँ पे होती है, और फिर इस तरह हम इसके 6 स्टेप पूरे करते हैं। अच्छा, जब ये साइनेप्टिक क्लॉफ्ट के अंदर आ जाती है तो यहाँ पे एक और एंजाइम पड़ा होता है जिसका नाम है कॉम्ट। इस कॉम्ट का जो पूरा नाम है वो कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेजिस, ये एंजाइम है। ये माओ भी यहाँ पे इस नॉरएपिनेफ्रीन की बेसिकली ब्रेक डाउन करता है और इस नॉरएपिनेफ्रीन को यूरिन के ज़रिए बाहर निकालता है। अब जो नॉरएपिनेफ्रीन बच जाती है उसके साथ क्या होता है, अब ये जो ग्रीन कलर से जितने मैंने लिखे हैं ये सारे एंजाइम हैं, ब्लू कलर से जितना प्रोसेस चलता आ रहा है ये आप लोगों का नॉरएपिनेफ्रीन का है। अब रेड कलर से हम लोग आगे बनाते हैं। इस नॉरएपिनेफ्रीन के रिसेप्टर होते हैं जी अल्फ़ा 1, बीटा 1, बीटा 2 और ये बीटा 3 आ गया। और जो अल्फ़ा 2 है वो प्री न्यूरॉन के ऊपर होगा और जो बाकी हैं वो पोस्ट न्यूरॉन के ऊपर होंगे। अब क्या होगा जी, नॉरएपिनेफ्रीन आएगी, अल्फ़ा 1 पे बाइंड करेगी, बीटा 1 पे बाइंड करेगी, बीटा 2 पे बाइंड करेगी और साथ में ये बीटा 3 पे बाइंड करेगी। यानी मुख्तसर ये कि अभी तक जो पढ़ा गया, अगर हम लोग हेडिंग बनाएं, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन या एड्रीनालीन, इसको नॉर एड्रीनालीन लिखा जाता है जी। नंबर 2 इसकी स्टोरेज हमने देखा यहाँ पे वेसिकल में भी। तीसरा पॉइंट हम लोग देंगे रिलीज़ देखा, जब एक्शन पोटेंशियल हुआ तो ये डिफ्यूज़ होने के बाद सिनेप्टिक स्पेस में। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं जी इसकी बाइंडिंग विद रिसेप्टर। रिसेप्टर की बाइंडिंग के बाद अब इसका 5वां देखते हैं इसकी डिग्रेडेशन, इसकी तोड़फोड़, वो हमें पता है कॉम्ट यहाँ पे कर रहे हैं। छठा पॉइंट हम लोग इसका देखते हैं रीअपटेक। स्टूडेंट्स अभी तक अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने तीसरे स्टेप पे पहुँचा हूँ। स्टोरेज के बाद रिलीज़ के बाद बाइंडिंग, चौथे स्टेप पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। साथ में आप लोगों को ये बता दूँ कि ये नॉरएपिनेफ्रीन एटीपी के ज़रिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के ज़रिए, ये दोबारा इसी वेसिकल के अंदर जाने की सलाहियत भी रखती है। साइनेप्टिक स्पेस में आने के बाद ये दोबारा रीअपटेक यहाँ से हो सकती है। कुछ ऐसी होगी जिसको यहाँ पे पड़ा कॉम्ट तोड़ रहा होगा और यूरिन के ज़रिए इसको एलिमिनेट कर देगा, और जो बाकी होगी वो इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेगी, अल्फ़ा 1, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और बीटा अल्फ़ा 2। अब ये हम लोगों ने आसान समझने की कोशिश करनी है कि ये रिसेप्टर मौजूद कहाँ पे होते हैं और इन रिसेप्टर के फिर आगे इफ़ेक्ट क्या आएंगे। अगर मैं इसको इस तरफ ड्रा करता हूँ, इन्हें स्केच बनाता हूँ जी, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, तो मैं पहला लिखता हूँ जी अल्फ़ा 1, सेकंड आ रहा है मेरा अल्फ़ा 2 और ये बीटा 1 और ये बीटा 2 और लास्ट पे बीटा 3। अब होगा क्या कि जैसे ही नॉरएपिनेफ्रीन आएगी अल्फ़ा 1 पे बाइंड करेगी तो क्या होगा। नॉर्मली सबसे पहले हमें किसी भी रिसेप्टर की लोकेशन पता होनी चाहिए कि इस रिसेप्टर की लोकेशन क्या है। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा 1 आप लोगों का जो वेसल्स के ऊपर पड़ा होता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर। जो अल्फ़ा 2 है ये आपको पता है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर आ रहा है, तो इसको तो आप लोग लिख देंगे जी ये होता ही प्री साइनेप्टिक के ऊपर है और इसका काम है इनहिबिटेशन। ये मैं अभी आप लोगों को कंप्लीट बताता हूँ। बीटा 1 जो है ये हार्ट पे और उसके अलावा स्केलेटल मसल्स की उसके बाद सिंपली हार्ट पे सबसे ज़्यादा है, और जो बीटा 2 है ये लंग्स पे सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा ये थोड़ा बहुत स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स वहाँ पे भी मौजूद है, और लास्ट पे जो बीटा 3 है ये आप लोगों की बॉडी के जो लिपिड्स हैं वहाँ पे मौजूद होता है।
अब नॉर्मल का पता होगा, याद रखें कि अभी आप लोगों ने सिंपैथेटिक सिस्टम की कंप्लीट ड्रग्स पढ़ी हैं। अगर आप लोगों को इस नॉर्मल सिचुएशन का पता नहीं होगा कि ये नॉर्मली, अब ये मैं नॉर्मल सीन पढ़ा रहा हूँ, मेडिसिन नहीं पढ़ा रहा कि नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। अब जैसे ही नॉरएपिनेफ्रीन अल्फ़ा 1 के ऊपर बाइंड करेगी तो पूरी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी उनमें कॉन्स्ट्रिक्शंस पैदा हो जाएगी, वो सुकड़ जाएंगी। एक पॉइंट, जैसे ही नॉरएपिनेफ्रीन अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगी तो इंसुलिन, एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रीन की जो रिलीज़ है वो रुक जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इनहिबिट द रिलीज ऑफ इंसुलिन, एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। बीटा 1 जो हार्ट के ऊपर है, जब नॉरएपिनेफ्रीन इस बीटा 1 के ऊपर आके बाइंड करेगा तो ये हार्ट के ऊपर है, तो हार्ट रेट क्या होगी जी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब यही नॉरएपिनेफ्रीन आके बीटा 2 पे बाइंड करेगी, वो लंग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा है। अच्छा, बीटा 2 का मैं बता दूँ, बीटा 2 जहाँ भी होगा वहाँ डायलेशन या रिलैक्सेशन ही होगी। लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल होते हैं, तो ब्रोंक्यूल्स क्या होंगे जी, डायलेट हो जाएंगे। स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स क्या होंगी, ये भी डायलेट हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बतानी है कि अल्फ़ा 1 हमेशा मेन ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है, बड़ी ब्लड वेसल्स के ऊपर, और ये जो बीटा 2 है थोड़ा बहुत जो ब्लड वेसल्स के ऊपर है वो स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स हैं। और जब यही नॉरएपिनेफ्रीन बीटा 3 के ऊपर बाइंड करेगी तब यहाँ पे लिपोलाइसिस का अमल शुरू होगा कि लिपिड की जो है वो तोड़ फोड़ शुरू होगी। अगर मैं इसको एक मरतबा फिर रिकॉल कर दूं कि ये सारा प्रोसेस हुआ क्या। टायरोसिन इज एसेंशियल माइनो एसिड दैट इज ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ प्री एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। टायरोसिन इज कन्वर्ट इनटू डोपा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। Dopa is further converted into dopamine due to the presence of dopa decarboxylase enzyme. Dopamine is converted into norepinephrine due to the presence of dopamine beta hydroxylase. Norepinephrine is stored into the vesicle due to the presence of enzyme monoamine oxidase. Then the action potential generated, the norepinephrine is diffused into the synaptic cleft. Norepinephrine bind with his receptor alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 and beta 3. COMT is enzyme that degrade the norepinephrine and release into the urine. Then the result of norepinephrine on the alpha 1 receptor location on blood vessels, and that cause vasoconstriction resulting in increased blood pressure. Norepinephrine binding on alpha 2 receptor that are present on the presynaptically that inhibit the release of insulin, acetylcholine and norepinephrine. Beta 1 present on the mainly on heart. When the norepinephrine bind on the beta 1 receptor, increase the resulting of heart rate or tachycardia. When the norepinephrine binding on the beta 2 receptor that are mainly present on the lungs, beta 2 receptor ever present in any organs of the body, always when an agonist bind on the beta 2 receptor always cause bronchodilation or dilation or relaxation. Beta 3 present on the lipid. When the norepinephrine binding on the beta 3 receptor and resulting decrease of triglycerides level in the body. स्टूडेंट, ये थी इसकी पूरी रिलीज, स्टोरेज, सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, बाइंडिंग, डिग्रेडेशन, रीअपटेक और लास्ट पे इसके जो एक्शंस आए हैं, एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।